तितलियां दुनिया की खूबसूरत तरीन मखलूकात में से एक हैं, लेकिन खूबसूरती के साथ साथ ये कुछ अजीबोगरीब सलाहियत की भी मालिक होती हैं। वो खसूसियात कौन सी हैं, इस बारे में हम आपको तफसील से आगाह करेंगे, मगर उससे पहले हम अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बने हुए निशान को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली नई डॉक्यूमेंट्री वीडियोस आप तक पहुंच सके। आप ये जानकर जरूर हैरान हो जाएंगे कि तितलियों का मुंह नहीं होता जिससे वो अपनी ग़िज़ा को खा सकें। इनकी टांगों पर जायके का पता बताने वाले हसास आज़ा होते हैं, जिससे उन्हें मालूम होता है कि जायका अच्छा है या बुरा। ग़िज़ा खाने के लिए तितलियों के मुंह की जगह एक बारीक स्ट्रॉ की तरह फोल्डिंग वाली सूंड होती है, जिसे प्रोबोसिस कहते हैं। ये किसी हाथी की सूंड की तरह काफी लंबी होती है, और जब ये सूंड इस्तेमाल में नहीं होती तो ये गोल होकर तितली के सर के साथ तय होकर लग जाती है, और जब रस पीने का वक्त आता है तो इस सूंड की तहें खुल जाती हैं और ये किसी स्ट्रॉ की तरह सीधी हो जाती हैं। लेकिन इस सूंड में जायके को चखने के लिए कोई हिस्स मौजूद नहीं होती। जायके के लिए ये अपने पाँव का ही इस्तेमाल करती हैं। तितलियों में एक चीज सांपों और मगरमच्छों से मुशाबिहत रखती है, और वो ये कि इनका खून सर्द होता है, जिसका मतलब ये है कि वो अपने जिस्म का दर्जा हरारत कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर बहुत सर्दी हो तो वो अपनी जगह से हिल भी नहीं सकती और ना ही उड़ सकती हैं, और जब गर्मियां आती हैं तो वो धूप सेकती हैं और अपने परों को फैलाकर सूरज की गर्मी को जज़ब करती हैं। लेकिन वो बहुत देर तक धूप में नहीं रह सकती, क्योंकि इस नाजुक सी मखलूक को जल जाने का भी खतरा होता है। क्या कभी आपने सोचा है कि तितलियों को इंग्लिश में बटरफ्लाइज क्यों कहा जाता है? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बटर का मतलब मक्खन होता है और फ्लाई का मतलब ले जाना या उड़ना होता है। तितली के इंग्लिश नाम बटरफ्लाई से मुताल्लिक कई कहानियां मौजूद हैं। कुछ का कहना है कि इन्हें ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत सी तितलियों का रंग मक्खन की तरह पीला होता है, और कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तितलियों के पर मक्खन की तरह बहुत नाजुक होते हैं। लेकिन इस सिलसिले में एक नजरिया जो कि सबसे पुराना है वो ये कि पुराने वक्तों में तितलियों को अक्सर मक्खन निकालने वाली मशीनों के पास देखा जाता था, और इसी मुनासबत से इनको बटरफ्लाइज कहा जाता है। तितली के लार्वे ज्यादातर अपना वक्त खाने में गुजारते हैं, और जब वो तितलियां बन जाते हैं उसके बाद वो कभी नहीं खाते, और वो सिर्फ अर्क या रस, पानी, दरख्तों से बहने वाली मुख्तलिफ रतूबतें या फिर फलों का रस ही पीती हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि तितलियों के पर पत्तों या फूलों की पंखड़ियों की तरह होते हैं जिनका खुद का रंग होता है, तो आप मुकम्मल गलत हैं। तितलियों के पर मखसूस किस्म की प्रोटीन से बने होते हैं और ये बिल्कुल शफाफ होते हैं। अगरचे ये पर बारीक जर्रात से ढके होते हैं, और जब इन्हें छुआ जाए तो वो आसानी से उतर जाते हैं। यही जर्रात हैं जो कि तितलियों के परों को रंग बख्शते हैं और एक तरह से तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करते हैं। तितलियों से मुताल्लिक मुख्तलिफ कौमों में मुख्तलिफ कहानियां पाई जाती हैं। कदीम यूनान में तितलियों को मरहूमीन की रूहें समझा जाता था। फिलिपाइन में काली तितली की घर में मौजूदगी को समझा जाता है कि उनके किसी प्यारे की रूह उनके घर का दौरा करने आई है, या उनका कोई अजीज बहुत जल्द मरने वाला है। जापान में भी तितलियों को रूहें समझा जाता है।
यहाँ तक कि जब कोई तितली खिड़की या दरीचे पर नजर आए तो गुमान किया जाता है कि वो शख्स जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो आपसे मिलने आया है।